बहुत सारे लोगों का यह बहुत बार क्वेश्चंस रहता है। उन लोगों के मन में यह डाउट रहता है कि क्या जो क्राइम स्टोरीज है, जो क्राइम के ऊपर सीरियल बनते हैं, कत्ल करने का, वारदात करने का तरीका उससे बहुत सारे अपराधी लेते हैं क्या? समय समय पर यह खुलासा भी होते रहा है। वारदात को अंजाम देने के बाद जब पुलिस की गिरफ्त में अपराधी जब आए हैं तो बहुत सारे ऐसे क्राइम स्टोरीज हैं, जो वारदातें हैं, जिसमें उस कत्ल करने का तरीका को जो है क्राइम स्टोरीज से चुराया गया था। नमस्कार, मैं हरेंद्र और आज आप इस क्राइम स्टोरीज में ऐसे ही एक कहानी सुन रहे हैं, लेकिन इसमें कत्ल करने का तरीका तो क्राइम स्टोरीज या किसी वेब सीरीज से नहीं लिया गया है। लेकिन एक आपने सुना होगा, बहुत साल पहले गजनी मूवी एक आई थी आमिर खान का, और किस तरह से आमिर खान उसमें अपना याददाश्त खो जाते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का जो बीमारी रहता है उससे शिकार हो जाते हैं। और उसके बाद फिर उनका जो दुश्मन रहता है गजनी, और बहुत सारे अपने काम के चीज़ जो है वो अपने बदन पर छपवा करके, गुदवा करके लिखे रहते हैं ताकि वे भूले नहीं। ऐसा ही एक ओरिजिनल गजनी जो है रियल लाइफ में जो हम लोग बोलते हैं, वह महाराष्ट्र के मुंबई शहर है। मुंबई शहर का वर्ली एक इलाका है। उसी इलाका में एक जो है रियल लाइफ गजनी का मौत हो जाता है। और जब पुलिस और जब पोस्टमार्टम के लिए उसका बॉडी डॉक्टरों के पास जाता है, तब पता चलता है कि उसके शरीर पर 1 2 4 नहीं बल्कि पूरे 22 लोगों का नाम उसने गुदवा करके रखा था, और जो कि उसके सारे दुश्मन थे। दरअसल इसी बीते बुधवार को जो है वर्ली पुलिस स्टेशन में अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह कॉल आता है। और जब कॉल आता है पुलिस रिसीव करती है। उसके बाद फिर पुलिस को यह फोन पर जानकारी दी जाती है कि एक शख्स का जो है मृत्यु हो गया है, उस चारों तरफ लहूलुहान है। उसके बाद पुलिस जो है उस मौकाए वारदात पर पहुंचती है, और जहां पर यह मौकाए वारदात, जहां पर इस घटना हुई थी, वह वर्ली का ही एक सॉफ्ट टच स्पा सेंटर है। उसी सेंटर के अंदर में जो है उस शख्स का मृत्यु हुआ था, मर्डर हुआ था। पुलिस जब पहुंचती है, और जब वहां पर पहुंचने के बाद जैसे और मर्डर बहुत सारे होते आए हैं, होते रहते हैं, वैसे ही वहां पर भी उसका कत्ल हुआ था। किसी तेजदार हथियार से उसका जो है गला रेत दिया गया था, और चारों तरफ बॉडी के खून पड़े हुए थे। पुलिस सारा कुछ जानकारी प्राप्त करने के बाद जो है उस शव को, उस डेड बॉडी को अपना कस्टडी में लेती है और फिर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब वह मुंबई के वर्ली इलाके का जो सरकारी हॉस्पिटल रहता है, जहाँ पर पोस्टमार्टम होता है, वहाँ पर जब वह बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जाता है, तब डॉक्टर जब उसका पोस्टमार्टम करने के लिए सारे उसके बॉडी से जब कपड़े हटाते हैं, तो देखते हैं कि उसके शरीर पर 2 4 नहीं बल्कि पूरे 22 लोगों का नाम जो है उसने टैटू बनवा करके, गुदवा करके रखा है। और जो कि उसमें दुश्मन है साफ तौर पे लिखा हुआ है। और 22 लोगों के नाम के साथ नीचे में उसने यह भी लिखा है कि सारे जो 22 लोग हैं, इन सारे लोगों का नाम मेरे एक डायरी में भी लिखा हुआ है, और अगर मेरा मृत्यु, मेरा मर्डर होता है तो इन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए। और यानी वह शख्स को मालूम था कि उसकी कभी अगर मृत्यु होती है, मर्डर होती है, तो इन्हीं 22 लोगों में से किसी कोई शख्स करेगा। और इसीलिए उसने बाकायदा कंफर्म होने के लिए डायरी में ही नहीं बल्कि अपने शरीर पर भी उन 22 नामों को गुदवा करके रखा था। उसके बाद फिर पोस्टमार्टम होता है, और फिर जो है पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। सबसे पहले उस स्पा सेंटर में जितने मौजूद स्टाफ रहते हैं, और सबसे पहले उसी स्पा सेंटर के जो मालिक रहते हैं, वे पुलिस को फ़ोन करके जो है कत्ल का जो वारदात जो हुआ रहता है उसका इत्तला देते हैं। पुलिस पहुंचती है, और फिर सारे स्टाफ, सारे उस लोगों से जो जो उस होटल से, उस स्पा सेंटर से जुड़े हुए थे, एक करके उन लोगों का बयान दर्ज करती है, और उस मालिक का भी बयान दर्ज करती है, जो स्पा सेंटर का मालिक भी है। और इसके अलावा उसने सबसे पहले डेड बॉडी को देखा, और पुलिस को भी इत्तला उसी ने किया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है अपना, और उसके बाद पुलिस जब
इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, तो उस जितने स्पा सेंटर के कर्मचारी रहते हैं उन लोगों से पूछताछ करती है, उस मालिक से पूछताछ करती है, तो पता चलता है कि जिसका कत्ल हुआ है उस शख्स का नाम जो है वाघमरे बोल करके वह शख्स है, और एक आरटीआई एक्टिविस्ट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन जिसको हम लोग करते हैं, वो एक्टिविस्ट है। बहुत सारे लोगों का जो इस तरह से गलत काम करते हैं उन लोगों का वह जानकारी प्राप्त करता है आरटीआई के थ्रू, और फिर उसके बाद वह उन लोगों को डराता है कि मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा, एक्साइज डिपार्टमेंट में कंप्लेन कर दूंगा, और उसके बदले में वह उन लोगों से पैसा ऐंठता है। तो ऐसे बहुत सारे हैं लोग थे, ऐसे बहुत सारे जो गलत धंधे करते थे, और उन लोगों को यह आरटीआई के थ्रू जानकारी प्राप्त करके वर्षों से इस तरह से पैसे ऐंठा करता था पुलिस की धमकी दे करके। और खुद जो गुरु वाघमरे है उसके ऊपर भी लगभग 22 मामले जो है दर्ज हैं उसमें, जिसमें किसी को धमकी देना, डराना और बलात्कार, इस तरह के कुल केसेस मिला करके जो है मुंबई के विभिन्न थानों में लगभग 20-22 जो है मामले दर्ज हैं। तो वह खुद एक क्रिमिनल था, और एक सही रास्ता पकड़ करके उसका गलत फायदा, गलत यूटिलाइजेशन सालों से करते आ रहा था, और इस कारण उसने अपने बहुत सारे दुश्मन बना लिए थे। और उसको मालूम था कि उसका कभी ना कभी जो उसके दुश्मन हैं छोड़ेंगे नहीं, उसका कत्ल करेंगे, इसीलिए उसने बाकायदा डायरी में ही नहीं अपने बदन पर भी 22 लोगों का टैटू नाम गुदवा करके रखा था, कि ताकि जब कभी उसका मर्डर हो तो पुलिस उन कातिलों तक आसानी से पहुंच सके। स्टाफ से पूछने के बाद जब जो होटल के मालिक रहते हैं, संतोष जिनका नाम रहता है संतोष शेरकर, उनसे पुलिस पूछताछ करती है, और वह बताते हैं कि जो है गुरु वाघमरे रात को लगभग 12 बजे उनके स्पा सेंटर में आए थे, और स्पा सेंटर में आने के बाद जो है उनका शायद बर्थडे था, वह बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन जो स्पा सेंटर के स्टाफ रहते वे लगभग 1-1:30 बजे अपने घर चल गए थे, लेकिन वे होटल में ही थे। और वे जब आए थे तो अपने जो है 22 साल या 26 साल की उम्र की एक गर्लफ्रेंड के साथ आए थे, और जबकि गुरु वाघमरे जिनका कत्ल हुआ है उनका उम्र जो था वह 52 वर्ष के थे। पुलिस स्पा संचालक से यह जानकारी प्राप्त करने के बाद फिर जो है उसकी जो बताया, जब होटल स्पा संचालक ने यह बताया कि अपने गर्लफ्रेंड के साथ आए थे, पुलिस उस लड़की से बात करती है, तब उस लड़की ने बताया कि दरअसल जो गुरु वाघमरे थे उनका बर्थडे था, और हम लोग यहाँ इस स्पा सेंटर में आने से पहले एक बार में भी गए थे, वहाँ पर हम लोग को ड्रिंक किया, ड्रिंक करने के बाद फिर हम लोग इस स्पा सेंटर में आए, और लगभग 12:30 बजे के करीब हम लोग यहाँ पहुँचे। कुछ स्पा सेंटर के स्टाफ भी थे, उन लोगों को भी उन्होंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए रुकवा करके रखा था, और उसके बाद बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद हम लोग फिर यहाँ ड्रिंक किए और खाना यहीं खाए, और उसके बाद फिर जो है तुरंत स्पा सेंटर के स्टाफ जो है वो घर निकल जाते हैं। उसके बाद मैं और वाघमरे बचे थे स्पा सेंटर में, लेकिन मुझे नींद आ रही थी और मैं दूसरे जो रूम में सोने चल गई, और इस कमरे में वाघमरे थे। लेकिन सुबह जब 9 बजे उठी तो मैंने देखा कि वाघमरे ज़मीन पर गिरे हुए हैं, और उन खून से लहूलुहान है। मुझे समझते देर नहीं लगी कि इनका जो है कत्ल हुआ। मैंने तुरंत जो है स्पा सेंटर के जो संचालक हैं संतोष शेरेकर, उनको फ़ोन किया। उसके बाद फिर ये लोग आए, और उसके बाद फिर इन्होंने आपको कॉल करके जानकारी दी, यानी पुलिस को जानकारी दी। ये सारा जब पुलिस बयान दर्ज करती है तो स्पा संचालक और वाघमरे की जो गर्लफ्रेंड थी, जिसका काल्पनिक नाम सुनीता है, इन दोनों से बात करने के बाद पुलिस को एक चीज़ कंफर्म हो गया था कि जब गुरु वाघमरे 12 से 12:30 के करीब में जब आए थे यहाँ पर, तो उस समय जिंदा थे, क्योंकि उनको सारे होटल स्टाफ जो रुके हुए थे कुछ वे लोग देखें। खुद होटल स्पा संचालक भी बयान दे रहा है, और उसके साथ जो उनकी गर्लफ्रेंड आई थी वह भी बयान दे रही है कि लगभग 12-12:30 बजे जो है उन्होंने उसको स्पा सेंटर में जिंदा देखा था। सुबह उस हालत में उस डेड बॉडी जब उनका लहूलुहान था, मर गए थे, कत्ल हो गया, तो उस समय भी उसकी गर्लफ्रेंड ने ही देखा। यानी जो वारदात हुई है यह रात को 12 से लेकर के सुबह अर्ली मॉर्निंग तक का ही समय है जिस समय इस वारदात को अंजाम दिया। तो पुलिस इन लोगों के बयानों से इन लोगों का ऊपर शक बढ़ जाता है, क्योंकि लास्ट में भी इन्होंने ही देखा,
सुबह में भी इन्होंने ही देखा और बाकायदा इन्होंने ही कॉल करके पुलिस को जानकारी दी। तो किसी भी क्राइम में, किसी भी जब कभी इस तरह का वारदात होता है तो लास्ट कॉल अगर मोबाइल से किया गया है या फिर मरने वाला से लास्ट किससे उसने विजिट किया था, किससे मिला था, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। क्योंकि बहुत सारे केसेस में यह चीज़ बाहर निकल के आई है कि लास्ट कॉल जहाँ पर जाता है क्राइम का जो है मेन कनेक्शन उसी एरिया या उसी शख्स से जुड़ जाता है। इसलिए पुलिस किसी भी वारदात में मरने वाला शख्स लास्ट में सबसे अंतिम समय में किससे मिला था, किससे बात किया था, या फिर अगर उसने कॉल किया है तो किस शख्स को किया था, क्यों किया था, उस क्राइम को खोलने के लिए वह सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी होता है। पुलिस का भी जो है, जब गर्लफ्रेंड और स्पा संचालक ने यह बयान दिया तो पुलिस का भी शक कहीं ना कहीं जो है उन्हीं लोग के ऊपर आकर के टिकता है। क्योंकि लास्ट में भी रात को उन्होंने ही देखा था, उस मतलब उनकी गर्लफ्रेंड ने, और सुबह भी जो है सबसे पहले उन्हीं लोगों ने देखा और बाकायदा पुलिस को इन्फॉर्म किया, वर्ली पुलिस स्टेशन को। पुलिस अब इस केस का और भी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। अब जैसा कि उस गुरु वाघमरे का जो जिनका कत्ल हुआ रहा था उसका जो गर्लफ्रेंड जैसा बताए रहे थे कि जो उस स्पा सेंटर में आने के पहले उसने एक बार में भी वे लोग गए थे, वहाँ ड्रिंक किए थे। पुलिस उस बार का भी इन्वेस्टिगेशन करती है, वहाँ जितने सीसीटीवी लगे रहते और उस बार से लेकर के इस स्पा सेंटर आने तक रास्ते में जितने भी सीसीटीवी लगे रहते हैं, पुलिस उन सारे सीसीटीवी को खंगालती है। अब पुलिस का एक टीम इस केस को सॉल्व करने के लिए लगा दिया जाता है। सीसीटीवी खंगालती है उस बार का, और फिर बार के बाहर जिस रास्ते से लोग स्पा सेंटर में सॉफ्ट टच स्पा सेंटर तक पहुंचे रहते हैं, तब पुलिस एक चीज़ देखती है कि जिस रात को ये लोग, मंगलवार की रात को जब ये लोग बार से स्पा सेंटर आ रहे थे, तब इनको कोई पीछा कर रहा था। और पीछा करने वाले दो शख्स थे, एक स्कूटी पे बैठे थे और दोनों रेनकोट पहने हुए थे। तो दोनों का चेहरा जो है क्लियर नहीं हो पा रहा था, और वे लोग उस सॉफ्ट टच स्पा सेंटर तक भी आए थे। वहाँ बाकायदा वे लोग बाहर में 1 घंटा समय भी बिताए थे। समय बिताने के दौरान सीसीटीवी में साफ ये रिकॉर्ड हुआ था कि बाहर में एक पान की दुकान थी, वहाँ वे लोग रुके थे, चाय की प्याली भी ली थी और बाकायदा उन्होंने गुटखा भी लिया था। यह साफ सीसीटीवी में दिख रहा था। अब पुलिस तुरंत जो है उस स्पा सेंटर के बाहर में जो पान शॉप रहता है उस पान दुकान से पूछती है और पता करती है कि वह शख्स जिसने रात को आकर के यहाँ चाय पिया था, लगभग 45 से 1 घंटा समय बिताया था और कुछ सामान भी खरीदा था। तो पुलिस जब पूछती है और जब वह दुकानदार याद करता है तो दुकानदार को भी चेहरा ठीक से याद नहीं था, लेकिन उसने एक चीज़ उसको याद था कि रात का समय था, उतना दुकान पे भीड़ था नहीं। तो वह शख्स जो शायद वह अंतिम कस्टमर था उस पान शॉप का, इसीलिए उसको याद था कि जो शख्स उनके दुकान पर आया था और जो चाय पिया था और गुटखा खाया था, उसने बताया था गुटखा दुकान से लिया, उसका पेमेंट उसने ऑनलाइन यूपीआई के थ्रू किया है। अब पुलिस को इस केस में सबसे बड़ा क्लू यहीं से मिलता है। पान शॉपकीपर से वह यूपीआई का लिंक लेती है, उसके बाद संबंधित बैंक से वह जिस अकाउंट से पेमेंट किया गया था उस अकाउंट का डिटेल्स लेती है, उसका एड्रेस निकालती है, फ़ोन नंबर निकालती है। पुलिस जो है अब उस शख्स के पास पहुंचती है जिसने उस रात को पीछा करने के दौरान लगभग बार से लेकर के स्पा सेंटर तक 2-2.5 घंटा तक वह पीछा करता रहा था। उस शख्स को दबोचती है और जब वह शख्स पुलिस के गिरफ्त में आता है, जिसका नाम था फिरोज अंसारी और साकिब अंसारी, इन दोनों को पुलिस जो है बैंक डिटेल्स के थ्रू, उनके यूपीआई के थ्रू जो एड्रेस मिलता है, फिर वो बैंक में जाकर के उस यूपीआई किस अकाउंट का, वहाँ से एड्रेस पता करने के बाद डायरेक्ट इन लोगों को दबोच लेती है। और इन लोगों को भी शक हो जाता है, इसलिए ये लोग मुंबई छोड़ करके भागने के फिराक में रहते हैं। यहाँ तक कि साकिब जो है वह मुंबई छोड़ भी चुका रहता है, लेकिन पुलिस जो है इन दोनों को दबोचने में, गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर लेती है। और जब गिरफ्तार करके जब इन लोगों को थाने लेकर के आती है तो शुरू में ही इन्होंने सारा खेल किस तरह से चक्रव्यूह रचा और किसके इशारे पर यह कत्ल हुआ है, यह सब पुलिस के सामने बयां करते हैं। वे लोग साफ बताते हैं कि जो फिरोज अंसारी और साकिब अंसारी थे, वे लोग साफ बताते हैं कि हम लोगों को इसके लिए पैसे मिले थे, लगभग 6 लाख रुपए में जो है मर्डर का प्लान हुआ था और सिर्फ 25,000 रुपया का उन्होंने मर्डर करने के लिए चाकू खरीदा था। और इन सब के पीछे जो है वह स्पा सेंटर का जो संचालक रहता है उसी ने सारा प्लान रचा था। संतोष शेरेकर, उसी ने ही
गुरु वाघमरे का जो है मर्डर करने का प्लान लगभग 2-3 महीना पहले ही बनाया था और हम लोगों को इसके लिए तैयार किया था, और इसके एवज में हम लोगों को 6 लाख रुपया उसने सौदा तय किया था। और इसके लिए हम लोगों ने 25,000 रुपया का सिर्फ वो चाकू खरीदा था जो काफ़ी धारदार हो, जिससे बचना मुश्किल हो। उसको खरीदने के बाद फिर जो है हम लोग उस संतोष शेरकर के कहने पर इसी बर्थडे नाइट को हम लोगों ने इस वारदात को अंजाम देने का डिसाइड किया। और यह सारा जो है संतोष शेरकर के इशारे पर हो रहा था। बाकायदा जब ये लोग गुरु वाघमरे का उस बार से स्पा सेंटर तक जब पीछा कर रहे थे, उस समय भी काफ़ी दफ़ा इन्होंने स्कूटी पर गाड़ी ड्राइव करते वक्त जो है संतोष शेरकर था उससे बात किए थे। उन्हीं के डायरेक्शन पर ये लोग काम कर रहे थे। ये लोग दरअसल बताते हैं कि हम लोग उसी बार में ही गुरु वाघमरे का कत्ल करने वाले थे, लेकिन वहाँ काफ़ी भीड़ था, काफ़ी लोग थे, तो मौका मिला नहीं, इसलिए फिर हम लोग प्लान चेंज कर दिए, स्पा सेंटर आए। और जब तक हम लोग इंतज़ार किए कि जो स्पा सेंटर के स्टाफ है वे लोग वहाँ से हट जाएं, और जल्द ही वे लोग अपने घर जो है पार्टी सेलिब्रेट करने के बाद तुरंत वे लोग चल गए अपने घर। और उसके बाद फिर उस स्पा सेंटर में सिर्फ गुरु वाघमरे था और उसका जो गर्लफ्रेंड 22-25 साल की जो थी वह थी। हम लोग उसकी गर्लफ्रेंड को दूसरे कमरे में जाने के लिए बोले, वह भी नशा में थी, वह दूसरे कमरे में चल गई। और फिर जो है हम लोग गुरु वाघमरे का जो है तेज धारदार हथियार से उसका गला रेत करके हत्या कर देते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग निकल जाते हैं। तो ये सारा चीज़ जो है शुरू से वह स्पा सेंटर जो रहता संतोष शेरकर उसको मालूम था, वही सारा प्लान रचा। और उसकी गर्लफ्रेंड का भी शायद इसमें इन्वॉल्वमेंट है और कितना इन्वॉल्वमेंट है यह पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन फिलहाल अभी यही कहानी है कि एक शख्स जिसने जो 52 साल का था और वह आरटीआई एक्टिविस्ट था, लोगों का जो इस तरह के गलत स्पा सेंटर चलाते थे, गलत धंधा करते थे, उनका आरटीआई के थ्रू जानकारी प्राप्त करने के बाद उसको ब्लैकमेलिंग करता था, डराता था, धमकाता था कि मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा या फिर एक्साइज डिपार्टमेंट में कंप्लेन कर दूंगा। और इसके कारण उसने बहुत सारे ऐसे लोगों से लाखों करोड़ों रुपए ऐंठ लिए थे, और इसी कारण से इन्हीं वजहों से बहुत सारे जो है लोग, बहुत सारे व्यापारी इसका दुश्मन हो गए थे। और यह शायद यह बात भी जानता था कि आज नहीं तो कल इसका जो है यह हाल होने वाला है, क्योंकि उसने जिस तरीका से, जिस रास्ते से पैसा अर्जित कर रहा था वह गलत था। और इसी कारण से उसने अपने शरीर में कुल 22 लोगों का नाम जो है टैटू बनवा करके, गुदवा करके रखा था। और जब पुलिस ने संतोष शेरकर से पूछा कि तुमने क्यों गुरु वाघमरे का कत्ल किया, तो वह यही बताया कि लगभग साल भर से यह मुझसे पैसा इकट्ठा करता था स्पा सेंटर चलाने के एवज में। यह यही डराता धमकाता था कि तुम गलत काम करते हो स्पा सेंटर के एवज में, वह पुलिस में कंप्लेन कर देगा और बहुत सारे डिपार्टमेंट में तुम्हारे अगेंस्ट में कंप्लेन कर देगा। इसी के कारण मैं बहुत महीनों से इसको पैसा दे रहा था, लेकिन इसका जो है डिमांड कम नहीं हो रहा था। इसी से थक करके मैंने यह प्लान रचा, और इसमें जो 2 लोग हैं फिरोज अंसारी और साकिब अंसारी को मैंने मिलाया और 6 लाख में सौदा इसके कत्ल का तय किया। तो आज की कहानी यही थी कि जिसमें एक 52 साल का शख्स जिसने जो उस गजनी मूवी से प्रेरित होकर के अपने शरीर पर अपने ही दुश्मनों का नाम गुदवा लिया, और शायद उसको मालूम भी था कि जो उसके साथ होने वाला है। कल हम लोग फिर ऐसी ही किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।